दोस्तों नमस्कार। मैं संजीव शर्मा कोलकाता पश्चिम बंगाल से आप लोगों के बीच कुछ बातचीत करने आया हूं और हम लोग बात करेंगे कि अभी की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ट्रेनिंग चालू की है, पर इसमें कुछ कमियां हैं। मैं सुझाव देता आ रहा हूं और फिर सुझाव देना चाहूँगा केंद्र और राज्य सरकार को कि यह समय आपस में टकरार करने का नहीं है, मिलजुल कर कार्य करने का है। जिस तरीके से हम लोग बाहर से अपने छात्रों को या जो बाहर फंसे हुए हैं उनको प्लेनों से ला रहे हैं, अच्छी बात है, पर जो हमारे प्रवासी मजदूर हर जगह फंसे हुए हैं और लाचार हैं, बगैर सहायता के पैदल चल रहे हैं, रेलवे की पटरियों पे चल रहे हैं, सुन के बहुत दुख हुआ। हमारे कुछ मजदूर भाई औरंगाबाद के पास 17 मजदूरों के ऊपर जो मालगाड़ी चढ़ गई, जिनसे उनकी मौत हो गई। मैं उनको नमन करता हूं, पर यह हमारी नाकामी दर्शाती है। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको सकुशल उनके घर पहुँचाया जाए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिल के यह कार्य करना चाहिए कि जहाँ पे भी वो है, चाहे वह प्रशासन नज़र में आए या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की नज़र में आए या किसी भी जनता की नज़र में आए, तो उन्हें तुरंत इत्तला किया जाए कि आपके लिए ट्रेन चलाई जा रही है, आप पैदल ना जाए। और उनके लिए ये व्यवस्था की जाए कि वो जहाँ भी जाना चाहे, पहले उनको ट्रेन पकड़ाने से पहले उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए और जिस स्टेशन पर उतरना चाहे वहाँ पे वो व्यवस्था की जाए, या जिस राज्य में वो जाना चाहे वहाँ पे एक व्यवस्था पहले से की जाए कि उनकी जांच अच्छे से हो सके और वह सकुशल अपने घर पहुँच सके। यह देख के बहुत दुख हो रहा है कि हम लोग इतने कोशिश करने के बावजूद भी उनको सकुशल घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसमें हमारी थोड़ी नाकामी है। इस महामारी से देश की सारी जनता लड़ रही है और जूझ रही है, लेकिन अगर केंद्र और राज्य सरकार मिल के कुछ अहम कदम उठाए तो हम इस महामारी से और अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि एक अच्छी टीम बनाइए, एक टोल फ्री नंबर दे दीजिए। भाई अभी हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई या रास्ता में चल रहे हैं, चाहे वह रास्ता में चले या रेलवे पटरी के आसपास चल रहे हैं, तो उनको ये सूचना कैसी पहुंचाई जाए, क्योंकि जो पैदल चल रहे हैं उनके ऊपर पुलिस भी लाठीचार्ज कर रही है। यह भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस पुलिस या जिस प्रशासन के आदमी के सामने वो दिखाई दे रहे हैं उनको तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए। उनको पहले अच्छे से ठहराने की व्यवस्था की जाए, उनके खाने पीने के बारे में सोचा जाए, उनका हाल चाल लिया जाए। अगर कोई चोट या कुछ बीमारी उनको तुरंत उनका इलाज करवाया जाए। फिर उनसे पूछा जाए कि आपको कहाँ जाना है, और उनकी सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकार को के प्रशासन को आगे आना चाहिए और तुरंत ही उनकी व्यवस्था की जाए। जहाँ भी बॉर्डर सील है, जहाँ पे गाड़ियाँ अटकी हुई हैं, मैं उस राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि उनकी जल्द से जल्द जांच हो। अच्छे से उनकी जांच करने के बाद अगर उनमें से कोई संक्रमित पाया जाता है तो उनको क्वारंटाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए और बाकी लोगों को सकुशल उनके घर पहुँचाया जाए। यह बहुत ही कठिन परिस्थिति है हमारे देश के सामने और इससे हम सबको मिलजुल के लड़ना है। इसलिए मैं बार बार आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ, मैं खुद सुझाव दे रहा हूँ, आपसे खुद से सुझाव मांग रहा हूँ कि कुछ सुझाव सूझता है तो यह सुझाव केंद्र राज्य सरकार को दिया जाए, ताकि हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई हैं वह सकुशल अपने घर पहुँच पाए। आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ वो लाचारी की तरफ भटक रहे हैं और ये नाकामी पूरे देश के लिए नाकामी है। हमें इसे ठीक करना चाहिए, मिलजुल कर ठीक करना चाहिए। हर एक सामाजिक संस्था, हर एक सामाजिक कार्यकर्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है उन तक मदद पहुंचाने के लिए। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार भी इसमें
अपनी अहम भूमिका निभाए और इस महामारी से लड़ने के लिए उनके लिए जो अपने घर से दूर फंसे हुए हैं उनको सकुशल घर पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करे कि उन्हें तकलीफ़ कम हो। हमने उनके सुना है कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही है, तो यह चीज़ उनको अवगत कराया जाए और जिस स्टेशन से चल रही है उनको उस स्टेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। भाई चुनाव के समय हम एक एक घर जा सकते हैं, उनसे हाल चाल पूछ सकते हैं, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर इस समय चुनाव नहीं है तो क्या हम उनका ध्यान नहीं रखेंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी हमें अपने हर एक कार्यकर्ता को बाकायदा सुरक्षा का ध्यान रखते हुए PPE किट दे के, चाहे उन्हें वॉलंटियर बना के आप रास्ता में भेज दें। आपको अगर कोई मिलता है, कोई भी प्रवासी मजदूर आपके आसपास है, तो उनको उनके घर पहुंचाने में आप उनकी मदद करें, चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरवाए या जैसे भी हो, उनकी तकलीफ़ दूर करने की कोशिश हम सबको करनी चाहिए। मेरा यह आग्रह केंद्र और राज्य सरकार से है कि इसके ऊपर तत्काल कदम उठाए जाए और जल्दी से जल्दी उन्हें उनके घर पहुंचाया जाए, ताकि वह अपने घर में जाके अपने परिवार वालों के साथ सुख से रह सके। आज उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है जितनी हम बाहर से, विदेश से लोगों को फ्लाइट से लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं दोबारा आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक टीम बनाएं, एक टोल फ्री नंबर दे और लोगों को कम से कम आगाह करे कि यह नज़दीकी स्टेशन से इस समय यह ट्रेन छूटेगी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया वो आ जाए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वह अपने आसपास किसी भी भाई को बोल के अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और उस स्टेशन तक पहुँचे, और जहां वो उतरना चाहे उस स्टेशन पे इंतज़ाम किया जाए। उनकी जांच का अच्छे से जांच करने के बाद उनको उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।